होने के कारण हम लोगों ने काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिनके क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आज के इस कॉल पे हम लोग चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चंस है, जैसे कल कुछ क्वेश्चन थे जो वैलिड थे, अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी लोग आपको यहाँ पे एज ए को होस्ट दिखाई दे रहे हैं, चैट बॉक्स में उनको आप पर्सनली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर लगता है कि ये क्वेश्चंस हमें लेना चाहिए तो हमारे को होस्ट उस क्वेश्चंस को ले पाएंगे। देन हम फिर उसके बाद उसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लाइव करके दिखाएंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो क्वेश्चंस थे आपके वेलीगेटर डेलीगेटर्स को लेके या माइग्रेशंस को लेके कि आप माइग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे कि अनंता कॉइन को जो ऐड करना था आपको सेपल वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। चैट बॉक्स ओपन है, लेकिन सिर्फ कोहोस्ट तक वो मैसेज जाएगा, तो आप कोहोस्ट का नाम देख के आप मैसेज करिएगा, ताकि हम लोग उस चीज़ को कवर कर सकें। और इसमें सर मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा मनीष मनीष बोल रहा था जी कि प्लीज़। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन ये ले सकते हैं शुरुआत में कि स्टेप मिंट वॉलेट में आज आज अभी तक हमारे साथ तकरीबन 526 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। और इसमें से वो पार्टिसिपेंट सबसे पहले मैसेज करें जिन्होंने अभी तक, जिन्हें आइडिया नहीं है कि स्टेप मिंट वॉलेट से एमएनटी टोकन को माइग्रेट कैसे करना है। तो आप में से जितने भी जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनमें से जिसे नहीं आता हो कि हमें 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 आइडिया नहीं है कैसे हमें करना है माइग्रेट, सबसे पहले वो एक बार यहाँ पे वो को होस्ट को एक बार वो वन करके एक बार आंसर कर सकते हैं, ताकि हम सबसे पहले हम वाली क्वेरी को रिजॉल्व करें। तो आप सभी को होस्ट एक बार चेक कीजिएगा, यदि आपके पास कहीं से भी आता है वन का, और यदि होता है तो हम पहले इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, इस क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। कौन सा सर क्वेश्चन आपका? उसमें कौन क्वेश्चन सा इसमें सर? आया था, आईफोन में अनंता को कैसे ऐड करें। यस सर, नेटवर्क नेटवर्क ऐड करने वाला आ रहा है सर, बिल्कुल। जी जी। और एक मेरे हैंड से एक मेरे इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रस्ट वॉलेट में अनंता कॉइन ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ये सेकंड क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं। और किसी को होस्ट के पास कोई क्वेश्चन आ रहे हो? ये राम पाटिल जी हरदा से लिख रहे हैं, सर जो एमएनटी वेस्टिंग में एमएनटी उसका क्या होगा, स्क्रीन पर अनंत दिख रहा है। ठीक है सर, सबसे पहले सिंपल सर, इसको पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं सर। जो जो वेस्टिंग में जो दिख रहा है आपका, वेस्टिंग वाला तो माइग्रेशन में जाएगा नहीं। और आप उसमें यदि व्यू डिटेल करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि डे वाइज जिस समय वो आपको पर डे जो कॉइन्स आए हुए, टोकन आए हुए हैं, सेम डेट में उसी समय वो अगले साल रिलीज हो जाएंगे। तो आप वहां पर आपको रिलीजिंग डेट भी दिखाई देगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सर किसी का क्वेश्चन नहीं है कि सर कि स्टैबमिट वॉलेट से माइग्रेट कैसे करना है? अभी वो क्वेश्चंस नहीं आया सर, आगे शायद वो भी आया। अभी फिलहाल ठीक है, मेरे को इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर। तो सर कृष्णा कृष्णा सर, आईफोन आईफोन वाला आपके पास आया हुआ था, कैसे करना है? तो मैं तो देख के बताता हूँ इसमें आईफोन के लिए। सर मेरे ख्याल से आईफोन गलती से लिख दिया है उनने। वो हाँ, ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ऐड करना है, एक बार अगर वो आप करके राइट दिखा सर। दें। जी। तो सर एक मनीष सर ओके कल सर, आपने बताया था ये चीज़ तो, ट्रस्ट वॉलेट पे, ठीक है सर। कस्टम नेटवर्क में मैं जाके। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आप सभी को एक बार फिर से वो बताता हूँ कैसे हमें ऐड करना है। तो आप में से जिनका भी ये क्वेश्चन हो, तो आप एक बार आप लाइव भी कर सकते हैं, ताकि आप तुरंत ही आप इसको ऐड कर पाएंगे ऐसे में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार आप सिर्फ कुछ कंफर्म कीजिएगा मुझे। स्क्रीन विजिबल है सर आपको? यस सर। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस यस एक सर, बार हो गया। सर मैं अपने हैंड से यहाँ से ओपन कर लूँ एक बार। तो सबसे पहले हमें सेम ट्रस्ट वॉलेट में हम एंटर करते हैं।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको लेफ्ट आपको यहाँ पे एक मैनेज क्रिप्टो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है BNB MNT अनंत के नीचे। आप देख रहे होंगे मैनेज क्रिप्टो का ऑप्शन है। तो मैनेज क्रिप्टो के ऑप्शन में जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में आपको जहाँ पे बैटरी का साइन दिख रहा है 32%, उसके नीचे प्लस का साइन है। तो जैसे आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपको एक इंपोर्ट क्रिप्टो को नीचे टोकन दिखा रहा है। टोकन के बगल में आप देखेंगे एक और हेड दिखा रहा है नेटवर्क का, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे नेटवर्क पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपको नेटवर्क में इथेरियम दिख रहा है, चेन लिस्ट में आपको सिलेक्ट प्रोफाइल दिख रहा है। तो इसे आपको टच नहीं करना है, कुछ भी छिड़खाई नहीं करनी है। आपको जाना है यहाँ पे नेम पर। तो नेम पे आप यहाँ पे आते हैं और नेम पे आप यहाँ पे लिख देते हैं ANANNT अनंता, SMAINNAT। आपने नेम पे ये एंटर किया। देन इसके बाद सिंबल आता है, सिंबल में आपको ANANT अनंत आपको टाइप करना है, राइट। और अब आता है URL पे। तो जो URL पे आपको डालना है HTTPS। सर यदि कुछ इनकरेक्ट हो तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा इसमें। जी कॉलन और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ ही किया। देन RPC डैश, आप RPC के बाद आपका डैश रहे, अनंत ANANT अनंत डॉट ANANNTA अनंता SCAN.IO। तो आप देख सकते हैं सर, कुछ इसमें करेक्ट है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है सर? करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो आप जिन्हें भी ये क्वेरी थी इसकी, तो एक बार आप एंटर कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP कॉलन डबल ये आपका बैक स्पेस देन RPC डैश अनंत डॉट अनंता स्कैन डॉट IO। अनंता में आप ध्यान दें, डबल एन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आप ऐसे ही करना। देन इसके बाद इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसे इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे इंपोर्ट की प्रोसेस हो रही है। आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कर रखा है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। तो ये प्रोसेस आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। यदि आपने कर लिया है तो आप प्लीज आप रिप्लाई उसमें डाल सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि आपने नेटवर्क को ऐड कर लिया है। जिन्हें भी ये क्वेश्चन रेज किया था वो चाहे तो एक बार रिप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके एक बार। मनीष सर, जी सर। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो ले लीजिए क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ, कहीं मैं देख ना पाऊँ, जी तो आप जी इसको जी लिख सर, लो, उनका आंसर कर देना। बताइए सर। एक क्वेश्चन आया है कि अनंता का उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है क्या? और इसके बाद एक क्वेश्चन आया है, स्टेपमेंट वॉलेट से अनंत कॉइन विड्रॉवल कर सकते हैं क्या? और हमने 27 तारीख का विड्रॉवल किया था तो अभी पेंडिंग दिख रहा है। और एक क्वेश्चन आया है सर, वेस्टिंग वॉलेट की जो MNT है जब वो रिलीज होगी तो क्या अनंता कॉइन पे ही रिलीज होगी? ये 3 क्वेश्चन मेरे पास आए थे। और सर मुझे को होस्ट से हटा दीजिए, जिससे नहीं तो कोई और क्वेश्चन डाल देगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। राइट सर, राइट सर, एक बार उन्हें कोर्स से कर दीजिएगा रिमूव। आप होस्ट है ना? हाँ राइट राइट। जैसा कि सर ने भी क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि वेस्टिंग वॉलेट में जो अनंत जो टोकन है, राजेश सर एक बार रिपीट हाँ, करेंगे क्वेश्चन ये क्या जो था? ये जो MNT टोकन थे आपने जो वेस्टिंग में रखे हैं, और जब वो रिटर्न आएंगे तो ये अनंता कॉइन के नाम पे आएंगे। तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है आपके साथ, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी इंटरनली उसको ट्रांसफ़र करके आपको देगी। बाकी जगह पे जो है स्टेटमेंट वॉलेट से अनंता में आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, जिसकी प्रोसेस अपन आज बात करने वाले हैं कि अगर किसी ने नहीं किया है तो आपको अपने स्टेटमेंट वॉलेट में या बिजनेस वॉलेट में जो भी MNT टोकन रखे थे उसको कॉइन में कन्वर्ट करना है, जो कि अनंता कॉइन है।
उसके लिए माइग्रेशन की प्रोसेस हम लोग बात करें कि अगर किसी कारण से आपने नहीं कर पाए तो किस तरीके से करेंगे। साथ में अगर आप अनंता कॉइन के कॉन्टैक्ट एड्रेस की बात कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट एड्रेस अभी जो हमें लगता था जब हम वॉलेट ऐड करते थे उस समय तो हम लोग एमएनटी के कॉन्टैक्ट एड्रेस को सर्च करते थे, लेकिन यहाँ पे अभी जो हम इसको ऐड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, यूआरएल के माध्यम से। तो जो अभी मनीष जी ने बताया कि किस तरीके से उसको कस्टम नेटवर्क में जाके या ऐड करना है तो वो प्रोसेस रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फ़िलहाल कॉन्टैक्ट एड्रेस की आपको ज़रूरत है। देन जब लगेगा तो उसको भी बताया जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को देखी जाती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिस हुआ है क्या मनीष सर मेरे से? इसके बाद एक क्वेरी थी कि स्टेटमेंट से विड्रॉवल उनका पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप स्टेटमेंट एक से बार विड्रॉल पेंडिंग था, वो मेरे ख्याल से 1 तारीख से सभी के स्मूथ होने वाले हैं। कुछ एक विड्रॉल शायद हुए भी हैं, लेकिन 1 तारीख के बाद से शायद सभी के विड्रॉल अप्रूवल हो जाएंगे। तो इसका एग्जैक्ट अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी हर किसी के पेंडिंग है, वो सभी को मिल जाएंगे। 1 तारीख के बाद चीज़ें स्मूथ होगी। अभी धीरे धीरे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। सर माइग्रेशन करने वाली प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा क्या मैडम? ये वीडियो ऑलरेडी ग्रुपों में दिया गया है। अगर आप लोग परमिट करेंगे तो एक बार मैं फिर से इसको माइग्रेशन करके बता दूंगा कि किस तरीके से होता है, लेकिन प्लीज़ आप इसमें मुझे ये मेंशन करके बताइए कि ये जो माइग्रेशन करना है ये आपके ट्रस्ट वॉलेट या सेपल वॉलेट में कॉइन है उसका माइग्रेशन करना है या इंटरनली जो स्टेटमेंट वॉलेट में है। तो प्लीज़ आप मैसेज पे वो टाइप कर दीजिए। मनीष सर कुछ एक और क्वेश्चंस होंगे यस लेकिन सर, जी। यस सर, एक राज राजपूत का क्वेश्चन है कि मिस्टर मिंट का टोकन कब सेल होगा सर? तो जैसा कि राज राजपूत जी सभी को ये क्लियर है कि एमएनटी टोकन अब हमारा अनंत में कन्वर्ट हो गया है, तो अभी जो टोकन है आपको माइग्रेट ही करना होगा। जैसे हम माइग्रेशन करेंगे और माइग्रेशन प्रोसेस की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो बताया हुआ है कि आपको अनंत कॉइन 5% आपको हर महीने रिलीज होंगे, तो आप उस अनंत कॉइन को आप सेल कर सकते हैं विड्रॉ करके। देन फिर सेम एक मुमताज जी का भी क्वेश्चन था कि विड्रॉवल कब तक पेंडिंग, अभी पेंडिंग कब तक क्लियर होंगे। जैसा कि सर ने बताया कि ऑलमोस्ट 1 तारीख से वो स्मूथ हो जाएंगे और प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा विड्रॉवल अप्रूवल। सेपल वॉलेट में अनंता ऐड नहीं हो रहा है सर। ये अभी जो प्रोसेस थी एक बार ट्रस्ट वॉलेट में बताई गई थी, आपके कहने पे हम लोग फिर से आपको सेपल में वॉलेट ऐड करके बता देते हैं कि किस तरीके से वो ऐड होगा। तो सर एक बार आप वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा कि मेरे इसमें टैबलेट में सेवफाइल मैं है नहीं। करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोगों ने सभी ने यहाँ पे कॉइन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। सो राजेश उड़िया जी है ना, रविंदर झंझोट जी का ये क्वेश्चन था। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं मनीष सर, प्लीज आप बताइएगा। जी सर, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं सर। एक जी सेकंड। सर, हाँ, यस सर। ये मेरा सेवपाल है और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मेरे पास बीएनबी और एमएनटी के एड्रेस हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो ऑल का साइन बना हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम जाते हैं। इस ऑल के सिंबल पे क्लिक करने के बाद हम बात सिलेक्ट नेटवर्क और उसके नीचे प्लस का एक साइन दिख रहा होगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है ऐड मैनुअली, मैनुअली पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आपको नेटवर्क का नाम लिखना होता है, तो नेटवर्क का नाम हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे अनंता मैननेट। आप लोग प्लीज़ इस प्रोसेस को देख लीजिए, हो सकता है आपको बाद में ज़रूरत पड़े। यहाँ पे हमने अनंता मैग्नेट डाला। इसके बाद आरपीसी का यूआरएल जो कि कल भी बताया गया था, यहाँ पे आरपीसी का यूआरएल लग रहा है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे http कोलन का सिंबल डबल स्लैश, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा आरपीसी। सिर्फ इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि टोकन पॉकेट हो, टेस्ट वॉलेट हो या सेवपाल हो, सभी जगह ये आरपीसी यूआरएल लगेगा और आरपीसी यूआरएल बस आपका सही होना चाहिए तो अपने आप आपके कॉइन ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आरपीसी डैश अनंत डॉट अनंता
स्कैन डॉट IO करते हैं और ये HTTP के पहले ये HTTPS है। सो https://rpc-anant.ananta-scan.io आपको ये करना है। लास्ट में आप स्लैश लगा दीजिएगा। आपके पास ये करने पे चेन इनपुट ये अपने आप ले लेता है 1082। यहाँ पे आपको करेंसी का सिंबल, तो अपनी करेंसी का सिंबल अनंता है, तो आप अनंता यहाँ पे या अनंत कॉइन जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। नीचे पे जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है उसको आप ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सो मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। ये द नेटवर्क हैज़ बीन एडेड, ये ऐड हो जाता है। देन इसके बाद आप बैक जाएंगे। जब आप बैक जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपका नेटवर्क ऑलरेडी ऐड हो चुका होता है। अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप फिर से ऑल पे क्लिक करेंगे। जब ऑल पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह अनंता आपका अपने आप आ चुका है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे अपने अनंत कॉइन को ऐड कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको शायद समझ में आई होगी। मनीष जी यहाँ तक क्लियर था? हाँ जी सर, क्लियर है सर। चलिए आगे देखते हैं। सुनील हरिवार जी ने ऑलरेडी ये पूरा की पूरा एड्रेस यहाँ पे सेंड किया हुआ है, तो आई थिंक आप लोग इसको कॉपी करके इस तरीके से कर सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सेवपाल में MNT है उनको करना है, ठीक है। सेवपाल में जो MNT है मैडम, हम उसको भी करके बता देते हैं कि किस तरीके से वो माइग्रेशन प्रोसेस होगी। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। जब तक हम एक आध क्वेश्चन ले रहे हैं देन मैं उस डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ जिसमें सेवपाल पे MNT रखी हुई है। राइट सर। सर एक और भी क्वेश्चन सर माखन सिंह जी का है कि सब पहले MNT फिक्स आ रहा था, अब NFT में डेली रेट के अकॉर्डिंग आने लगा है। बिल्कुल सही है। मेरी तो $300 की ID में मुझे बताया गया था कि 52.33 कॉइन डेली मिलेंगे। 300 की ID, डॉलर की ID में 52.33 कॉइन डेली मिलेंगे, बट अब रेट के अकॉर्डिंग 5 से 6 कॉइन आ रहे हैं। ऐसा क्यों? लास्ट ईयर से तो फिक्स आ रहा था, बट जो ID जून में लगी हैं उसको रेट अकॉर्डिंग कर दिया है। किसका क्वेश्चन है ये? और सर ये माखन सिंह जी का क्वेश्चन है। तो माखन सिंह जी से ये कहिए कि माखन सिंह जी, जनरली क्या होता है कि पिछला जो प्लान था उसमें आपको पता था जो फेज़ 1 फेज़ 2 था उसमें MNT फिक्स आती थी, प्राइस ऊपर नीचे होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 14 अप्रैल के बाद से जब स्टेटमेंट 3.0 लॉन्च हुआ वहाँ से क्या किया गया, वहाँ पे डॉलर की वैल्यू फिक्स की गई और MNT जो है वो डॉलर के भाव के हिसाब से जो भी MNT का प्राइस होगा उस हिसाब से कम या ज़्यादा आएगी। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको ये प्लान बताया है उसने आपको सारी चीज़ें बताई होगी। हो सकता है किसी कारण से आपसे मिस हुई हो, तो आप एक बार जो रात में हमारे अपॉर्चुनिटी कॉल होते हैं उसको एक बार आप पूरा सुनिए। उस कॉल में रोज़ यही बताया जाता है कि मार्केट के हिसाब से आपके MNT के प्राइस कम या ज़्यादा होंगे। दूसरा, जब तक अभी हम एक्सचेंज पे नहीं आए थे या हमने अपनी ब्लॉकचेन लाइव नहीं किया था तब तक हमारा जो प्राइस था वो 0.1565 सेंट चल रहा था। इसलिए आपको पिछले 1.5-2 महीने से प्राइस या MNT जो रिसीव हो रहे थे वो सेम रिसीव हो रहे थे। लेकिन अभी जब से हम एक्सचेंज पे आए तब से प्राइस का फ्लक्चुएशन है और उसके चलते आपके MNT जब प्राइस ज़्यादा होगा तो MNT कम आएंगे अनंता कॉइन, और जब प्राइस कम होगा तो अनंता कॉइन आपको ज़्यादा आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी जी। माखन सिंह जी, आपने जो ये प्लान जो एक्टिवेट किया था $300 का, ये सर आपने कब एक्टिवेट किया था? नहीं, ये 3.0 वाली बात होगी मनीष सर। सर एक्चुअली क्या इन्होंने $300 का लिखा हुआ है और पर डे 52.33 कॉइन, तो $300 में तो पॉसिबल है नहीं सर। 10,466 MNT लगा था मेरा। 10,466। 640 MNT लगते थे अपने 635। सर ये इनका जो प्लान है तकरीबन $1,600 के आसपास का प्लान हाँ होगा तो आई बहुत थिंक। कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि हाँ $1,000 पे 38 MNT आती थी। सर, इनका $1,600 का प्लान है। $1,600 का इनका ये प्लान है। तो और $1,600 में इंटू 0.5% जो होता है $9.6, डिवाइड बाई 0.1565,
हिसाब से 61, राइट। तो माखन जी, आपको जिसने ज्वाइन कराए थे, एक बार आप उनसे मिले, क्योंकि यहाँ पे डेली जो आपको बताया जाता है 3.0 में कि यहाँ पे परसेंटेज मार्जिन फिक्स है। आपका $100 से लेके $900 के बीच में 0.5% आता है, ठीक है। देन $1,000 से 9,900 के बीच में आपका 0.6% आता है। उसके हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपका इस तरह से आएगा। तो जिसने एक बार आपको ज्वाइन कराया था, एक बार आप उनसे मिले, वो आपको इसके बारे में और जानकारी दे पाएंगे कि उन्होंने क्या बताया था और आपने क्या डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। सर, सर मैं आई होप अपने आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी सर, अब आप जिनका क्वेश्चन था सेब वाला, आप उसे ले सकते हैं सर। मैं ये क्वेश्चन था जो सेपल में अगर एमएनटी है तो उसको माइग्रेट कैसे करना है, तो मैं ये अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सुनील सर, आपकी भी मुझे हेल्प लगेगी, सुनील अहिरवार जी, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था माइग्रेशन से रिलेटेड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कहीं अगर कुछ। आपको पोस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, सुनील सर को को होस्ट करिए। हाँ, सुनील सर को को होस्ट करिए। किस पे क्वेश्चन? हेलो। एक एक मिनट, यस सर, क्या बोल रहे हैं सर? कुछ नहीं, सुनील सर को को होस्ट कर दीजिए, यस वो सर, कर रहा है। विजिबल है सर इसमें। मैं को होस्ट हूँ सर में शायद। चलिए चलिए, सुनील सर आपकी मुझे हेल्प लगेगी। मैं अपनी यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हूँ और अपना सेपल वॉलेट में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे मैं अपनी एमएनटी को माइग्रेट कर पाऊँ अनंता कॉइन के लिए। सो ये मेरा वॉलेट है। ये इस वॉलेट में मेरे पास अभी लगभग 58,000 एमएनटी कॉइन रखे हुए हैं। इसको मेरे को माइग्रेट करना है सर, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करते जाइएगा कि मैं किस तरीके से करूँ। तो जैसे कि सर एक मिनट, हाँ दी आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं कहीं चलिए लगेगा तो चलिए, मैं आपको बता दूँ। कोई बात नहीं। तो जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरे पास ये अनंत कॉइन यहाँ पे एमएनटी कॉइन रखे और इसको मेरे को अनंत कॉइन के लिए माइग्रेशन में डालना है, तो इसके लिए मैं कंपनी की जो अपनी वेबसाइट है, ब्लॉकचेन है, उसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाके जब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ, गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम पे हम डालते हैं अपना अनंता ब्लॉकचेन के बारे में। ये अनंता ब्लॉकचेन डॉट आई ओ आ गया था, या अनंता डॉट आई ओ पे आप जब क्लिक करते तो ये ब्लॉकचेन ओपन होती है। यहाँ पे अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले से ओल्ड यूज़र हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे जो मेरी मेल आईडी है, मैं अपनी मेल आईडी को यहाँ पे इन करता हूँ। जब ये मेल आईडी डल जाती है, मेल आईडी डलने के बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड जो मैं बनाया था वो पासवर्ड मुझे बनाना है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मुझे नहीं हो रही या सभी को नहीं हो रही? कहीं मेरा मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं? एक एक मिनट मिनट है। सर, आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। ओके ओके, ओके ओके हाँ। मैं फिर से करता हूँ। तो सारी प्रोसेस मुझे शुरू से करना पड़ेगा आई थिंक। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हूँ। मनीष सर, मुझे लग रहा है मैं अपने दूसरे मोबाइल से भी लॉग आउट हो गया था, तो 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, जब तक आप दूसरे कंटिन्यू क्वेश्चन ले लीजिए। राइट राइट सर। माखन जी, आपको मैं एक, आप जो लिख रहे हैं यहाँ पे कि आपका 300 का प्लान शो हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार आपका प्लान ही 300 का उसमें एक्टिवेट है, और आपने यदि 10,000 की कुछ एमएनटी यदि डिपॉजिट का यदि आपने एमएनटी आपने लिया था उसके हिसाब से, तो एक बार जिसने आपको ज्वाइन कराया था, आप एक बार उनसे बात कीजिए कि प्लान कितने का एक्टिवेट है। देन फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
सर एक क्वेश्चन है ये प्रसन्ना कुमार जी का कि सर ट्रस्ट वॉलेट और सेव पाल में स्वैप ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, सेव पाल नहीं शो हो रहा है, क्यों? सेव तो कौन सा चाहिए इनको? तो सुनील सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? मनीष सर, राजेश हेलो। 2 पे जी मेरे को ये कर दीजिए को होस्ट एक बार फिर से। जी। ठीक है। जैसा कि मेरे से क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन था इनका कि ये क्वेश्चन सर प्रसन्ना कुमार जी का था। सर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट और सेव पाल में स्वैप ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो जहां तक सर मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी इसमें कि अभी हमारा सर एपीआई या इंटीग्रेशन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि एपीआई आपका यदि उसमें एपीआई कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय आपको रेट भी दिखाई देने लगेंगे सेव पाल या ट्रस्ट वॉलेट में, देन उसके बाद पॉसिबल होगा कि आप शायद स्वैप भी कर पाएंगे। चलिए, मैं ये सेवपाल वाला अपना ले रहा हूँ, स्क्रीन शेयर किया हूँ। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों को। जी जी। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी जो कंपनी की ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन को मुझे ओपन करना है, जो कि अनंता.io है। अनंता.io जब आप ओपन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है अपनी मेल आईडी और साथ में पासवर्ड एक बनाना होता है, जो कि आपने डेलीगेटर बनते समय बनाए होंगे। यहाँ पे मैं जब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो मुझे अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा। तो मैं अपनी मेल आईडी को यहाँ पे सबमिट किया, देन उसके बाद पासवर्ड लगता है। सो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ। देन यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। जब मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे को एक टू फैक्टर अथेंटिकेटर में, जो हम लोगों ने टू फैक्टर अथेंटिकेटर लगाए होंगे, तो टू फैक्टर अथेंटिकेटर का पासवर्ड आएगा, जो कि मुझे यहाँ पे सबमिट करना होगा। और ये पासवर्ड हर 15 या 30 सेकंड में बदल जाते हैं, तो आपको उस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मेरा ये पासवर्ड है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो शायद मेरा पासवर्ड गलत था। 472 570 इनवैलिड। ओके, 670 554। ये मैंने अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड के बाद ये वेरीफाई हो गया। और वेरीफाई होने के बाद इस तरीके की विंडो ओपन होती है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो अनंतता के सिंबल के बाद जो 3 आड़ी लाइनें आपको यहाँ पे दिख रही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये 4-5 ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें सॉल्यूशन है, डेवलपर है, कम्युनिटी है। आपको डेवलपर पे क्लिक करना, सॉल्यूशन पे क्लिक करना होगा। जब आप सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे अनंता डीपीओएस, ब्रिज, क्रॉस चेन और ब्लॉकचेन एज ए सर्विस। तो आपको ब्रिज पे क्लिक करना होता है। ब्रिज पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है ब्रिज यूर टोकन्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये सारी शर्तें जो है, ये चीज़ें लिखी हुई है किस तरीके से आपका 5% कॉइन जो है वो विड्रॉल होंगे, जो कि 20 महीने का समय लगता है। कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप 10,000 एमएनटी कॉइन को यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो 30 दिन बाद आपको 5% के हिसाब से अनंत कॉइन मिलके विड्रॉल होते हैं। मतलब 500 अनंत कॉइन आपको हर महीने मिलने वाले हैं, जो कि 20 महीने तक मिलेंगे। तो ये शर्तों को मानते हुए आपको अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। अब आप यहाँ पे कनेक्ट पे जब जाते हैं तो ये 4 वॉलेट दिख रहे हैं, वॉलेट कनेक्ट, रेनबो, कॉइन बेस और मेटामास्क। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी सेवपाल है, इसलिए मैं वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा सेवपाल वॉलेट शो हो रहा है, मैं सेवपाल वॉलेट पे क्लिक करता हूँ।
ये जो मेरा वॉलेट था, जिस वॉलेट से मेरे को कनेक्ट करना था, वो ऑलरेडी मैं ओपन करके रखा था यहाँ पे। सो आई एग्री पे मैं क्लिक करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पे मेरा वॉलेट एड्रेस आ रहा है जो कनेक्ट हो रहा है। देन हम यहाँ पे कंटिन्यू की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने एमएनटी है जो कि मेरे को माइग्रेशन में डालना है। तो मेरे पास ऑलरेडी 58,000 एमएनटी है, मतलब 20 एमएनटी से कम आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते। तो मैं 58,076 एमएनटी कॉइन जो है उसको सबमिट करूँगा अनंता के लिए। सो ये मेरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इसका पूरा की पूरा आपने जो वीडियो है सुनील अहिरवार जी के माध्यम से बनाया गया था, वो उन्होंने पोस्ट कर दिया। एक बार आज फिर से आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसमें ये पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं। सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण ये स्लोली स्लोली स्क्रॉल हो रहा है। देन इसके बाद ये प्रोसेस जो है ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा समय बस ये लेगा। तब तक मनीष जी आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट सर। सर एक क्वेश्चन है कि अनंत कॉइन को आईफोन के ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ऐड करें? सेम प्रोसेस वही है जो आपने बताए हैं। आईफोन या नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेम प्रोसेस है उसमें। जिस तरीके से आपने यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐड किए थे, सेम वैसे ही वहाँ पे ऐड होगा। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम मैनेज सेम क्रिप्टो की। राइट सेम राइट। प्रोसेस। ठीक। तो मैं एक बार मेरा नेटवर्क चेक कर लूँ। जैसे कि एक अनिल कुमार जी के क्वेश्चन है कि वॉलेट में अनंत कॉइन का प्राइस क्यों नहीं दिख रहा है, स्वैप कब से स्टार्ट होगा, प्लीज बताएं। डेली गेट का रिवार्ड को कैसे विड्रॉल करना है? तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे भी मैंने बताया इस क्वेश्चन का आंसर कि वॉलेट वॉलेट में अनंत कॉइन का प्राइस अभी हमारा एपीआई एपीआई इंटीग्रेशन जो है एपीआई से बोलते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको वहाँ पे अनंत कॉइन का आपको रेट भी देखने को मिलेगा। देन तभी से आप देख पाएंगे सर आपका स्वैप का भी ऑप्शन स्टार्ट हो जाए। बाकी डेली गेट का रिवॉर्ड को कैसे विड्रॉल करना है तो इसे हम अभी नेक्स्ट अभी हम इसे भी कवर करेंगे थोड़ी देर से, अभी तो ये आपको भी क्लियर कर देंगे। तो राजेश सर यदि आप का वो लॉगिन है तो एक बार आप बता सकते हैं कि डेली गेट्स का रिवॉर्ड कैसे ये विड्रॉल कर सकते हैं प्रोसेस। मैं वो बता देता हूँ। अभी एक्चुअल में ये कंप्लीट हुआ नहीं है शायद। राइट, एक बार सर आप ये कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद एक बार आप विड्रॉवल का डेली गेट वाला का प्रोसेस बता दीजिएगा आई थिंक ताकि। मुझे मुझे जो लग रहा है कि ये जो प्रोसेस दिख रही है लोडिंग तक, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग मैसेज पे रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को अगर आगे नहीं भी करें तो चलेगा, बट ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये जवाब मुझे मिल गया, इनको समझ में आ गया है। सो आगे हम बात करेंगे। इनके साथ दो तीन क्वेश्चन थे, तो अभी विड्रॉवल का डेलीगेट वाला एक बार बता दीजिएगा आप, क्योंकि और भी हाँ। हमारे से कई पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें उसकी क्लैरिटी हो जाएगी एक बार ये कैसे हम करते हैं। तो डेलीगेट। सर एक बार इसे आप यहाँ से एक बार बंद कीजिए सर, एक बार बैक कीजिए और एक बार देखेंगे कई बार लोडिंग भी चलता रहता है, उसके बाद भी वो आपके जो एमएनटी टोकन है वो माइग्रेट हो जाते हैं। वॉलेट में आप चेक करेंगे, वॉलेट एक बार सर चेक कीजिए एक बार। नहीं वॉलेट में हो सकता है कि नहीं, वहाँ पे अभी आपका। अभी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई वो प्रोसेस। हालांकि अपन इसको अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करते हैं। इसको तो कर लेंगे। नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, क्योंकि दो डिवाइस एक उससे कनेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसको एंड करके। आपको क्या चाहिए? डेलीगेटर विड्रॉल का ना? सर तो इसमें ऑलमोस्ट बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट हो सकता है उनका एक क्वेरी हो तो उन्हें आंसर मिल जाएगा, वो प्रोसेस समझ में आ जाएगी उन्हें किस तरह से हम करते कि डेलीगेटर के विड्रॉल कैसे करना है। हैं। राइट सर। ठीक है, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर तो करता जिनके हूँ। क्वेश्चन है वो चाहें तो एक बार प्रोसेस का स्क्रीनशॉट एक बार वो ले सकते हैं ताकि उन्हें क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी कभी नेक्स्ट सेशन में आपको प्रॉपर ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे विड्रॉवल करना है, कैसे हम वापस कॉइन को डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको एक एक्सक्लूसिव सेशन में आपको इसकी और जानकारी दी जाएगी। चलिए कुछ मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, है ना? और इसमें कई बार होता है कि आवाज़ चली जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करिएगा। क्या जी स्क्रीन शेयर हो रही है?
यस सर, क्लियर है सर, ठीक है। विजिबल है। अ, यहाँ पे हम डेलीगेटर वाले विड्रॉल की जब बात करते हैं तो आपको अपनी ब्लॉकचेन्स फिर से यहाँ पे ओपन करना है, ananta.io। जब आप ananta.io पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से स्टार्ट नाउ जो पे जहाँ पे आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया होगा डेलीगेटर बनते समय, तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो मैं फिर से इसी मेल आईडी के माध्यम से इंदौर gmail.com, ये मैंने अपनी मेल आईडी डाला जिससे मैंने डेलीगेट किया था अपने कुछ कॉइन्स को। इसको मैं पासवर्ड जो मैं बनाया था, यहाँ पे हम पासवर्ड सबमिट करते हैं। देन यहाँ पे फिर से हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर पे जाना होगा और टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर पे देखना होगा कि जो मेरा पासवर्ड आ रहा है वो पासवर्ड मेरे को यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो 921 477, यहाँ मैंने अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगाया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऊपर, वैलिडेटर और डेलीगेटर। मैं यहाँ पे डेलीगेटर में क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने डेलीगेटर बन के यहाँ पे कॉइन्स अपने सबमिट किया था। कॉइन जो थे मेरे लगभग 36,000 कॉइन यहाँ पे मैंने डेलीगेट किया हुआ था, और जिसके बदले में मुझे जो रिवार्ड आए हैं वो लगभग यहाँ पे आप 21 कॉइन देख पा रहे हैं। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर जो अनंता के पास एक एरो बना हुआ है, मैं उस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके की कुछ चीज़ें ओपन होगी। इसमें मैं डेलीगेटर पैनल पे जाऊँगा जो कि थर्ड ऑप्शन है। डेलीगेटर पैनल के ठीक नीचे डेलीगेटर ओवरव्यू है, यहाँ पे मैं जब जाता हूँ तो ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे जिसको भी मैंने डेलीगेटर के लिए कॉइन दिया हुआ हूँ वो ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे माय डेलीगेटर है, माय डेलीगेटर में मेरा खुद का था जो कि राजेश सनोडिया के नाम से था। इस नाम को मैं स्क्रॉल करूँगा लेफ्ट से राइट की ओर। यहाँ पे सबसे आखिरी में आप देखेंगे तो जो मेरे को रिवार्ड जो मैं अभी अर्न किया हूँ लगभग 21 अनंत कॉइन मैंने अर्न किया हूँ। यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आता है एक्शन के ठीक नीचे जहाँ पे स्टेक, रीडेलीगेट और विड्रॉल लिखा है। तो अगर आप इसको स्टेक करना चाहते हैं तो स्टेक कर सकते हैं, डेलीगेट करना चाहते हैं दोबारा से तो आप कर सकते हैं, या तो फिर विड्रॉल करना है तो यहाँ आप विड्रॉल करते हैं और यहाँ आप एक बार फिर से अपना पासवर्ड डालेंगे। जब आप अपना यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं तो ये विड्रॉल होता। अब ये बोल रहा है अगर आपको कंफर्म करना है तो एक बार वो हाँ का पूछेगा, यस विड्रॉल इट। हम ये इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी विड्रॉल की, और इमीडिएट मेरे वॉलेट में इस समय अनंत कॉइन ये जा चुके होंगे। तो इतनी छोटी प्रोसेस है, किसी कारण से नहीं समझ में आई है तो आप इसको देख सकते हैं और एक बार अपने सीनियर से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको समझ में आया होगा। और कॉइन आपके विड्रॉ होकर उसी वॉलेट में जाएंगे जिस वॉलेट को आपने वहां से कनेक्ट किया था। हाँ, जिस वॉलेट को आपने रिसीविंग एड्रेस दिया हुआ था उसी वॉलेट में ये जाएंगे। अब जैसे मैंने अपना एक वॉलेट था जिसमें कनेक्ट किया हुआ मल्टीपल वॉलेट्स को, तो वो सारे के सारे कॉइन मेरे सिर्फ एक ही वॉलेट में आते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट या सेवपाल में अनंत कॉइन को ऐड किया है कि नहीं वो भी आपको देखना है, जिसकी प्रोसेस मनीष जी ने अभी बताया। सर एक क्वेश्चन सर और है यहाँ पे कि एयर ड्रॉप पर आप कंफर्म कर दीजिएगा कि एयर ड्रॉप को कैसे डालना है, प्लीज इसको जरूर बताएं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि एयर सर ड्रॉप की जानकारी मेरे को भी अभी प्रॉपर नहीं है सर। हमारे साथ राजेश प्रताप सिंह सर हैं, अगर उनके पास कुछ इसके बारे में जानकारी होगी तो वो हमें शेयर कर पाएंगे। बाकी एयर ड्रॉप का मुझे भी अभी पूरा क्लियरिटी नहीं है। उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे कुछ डिवाइस वो दिए जाते हैं, जैसे कुछ पोस्ट हम लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके बदले में हमें एयर ड्रॉप मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एलिजिबल होगा उसी को वो एयर ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कुछ छोटे यूजर्स हैं जिनके पास 100 कॉइन से कम थे जिसको वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे, तो शायद उनके लिए वो फैसिलिटी है, तो वो मेल पे आएगा या जो पॉपअप होता है उसमें बताया जाता है कि कौन व्यक्ति है जो एलिजिबल है
एयर ड्रॉप के लिए। सो ये क्वेश्चंस हम राजेश सर के लिए छोड़ देते हैं। इसका जवाब सिर्फ राजेश प्रताप सिंह सर ही दे पाएंगे। बाकी और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, राजेश सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या सर अभी 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 सभी वैलिडेटर के रिवॉर्ड अलग अलग आ रहे हैं क्या, रैंक के हिसाब से? अब ये थोड़ा सा, ये आप उस पे कुछ एक्सप्लेन कर सकें तो। ये क्वेश्चन किसका है और वो क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार फिर एक मिनट, से। विकास अंचल जी हैं और ये लिख रहे हैं कि वैलिडेटर के रिवॉर्ड अलग अलग आ रहे हैं क्या, रैंक के वैलिडेटर हिसाब के से? रिवार्ड अलग अलग आएंगे, सबकी अलग अलग रैंक है। दूसरा ये है कि किसको कितने वोटिंग परसेंटेज हैं, जिसके पास जितने ज़्यादा डेलीगेटर का सपोर्ट है या जिसके पास जितने ज़्यादा एमएनटी कॉइन जो वहाँ पे डेलीगेट हुए थे, उसके हिसाब से वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि 30% 70% है। वो आई थिंक सभी को पता होगा उस बारे में। और आपने जितना ओके। एमएनटी डेलीगेट किया है, आपके आपके परसेंटेज से उसका कंट्रीब्यूशन जो बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटो कैलकुलेट होके वो कॉइन आपके पास आ जाएंगे। इसमें देवेंद्र जी, ये अनिल राठौर जी का कोई क्वेश्चन है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार उनका हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अनिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अनिल राठौर जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर सेप्पाल में ये दिक्कत आ रही, जैसे अभी आपने उसको ऐड किया तो ऐड तो हो रहा है, मगर वो ईवीएम करके लिखा आ रहा है, जिससे कि वहाँ पे जो जैसे मेरी अनंता कॉइन पड़ी हुई है तो वो नहीं हो रही है। अनिल जी, आपका जो ईवीएम लिखा आ रहा है ना, वो आ रहा था पहले। अभी उसमें जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपको पूरा बताया ना कि अपने को आरपीसी एड्रेस को सुधारना है, यूआरएल को, हाँ। वो एक बार करके देखिए। नहीं होता तो आप डायरेक्ट कॉल करना, अपन कर लेंगे उसको। नहीं सर, मेरे हिसाब से ईवीएम भी आ रहा है, ईवीएम भी आ रहा है, उसमें शायद कोई इशू ई- नहीं है। सुनिए सर, क्या मैं राइट हूँ इसमें क्या? हाँ, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोले, ईवीएम आ रहा है, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम का मतलब है इथेरियम वेरीफाइड मशीन, तो उसका उसका कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ अपनी जो है, जो डिटेल्स, जो कस्टम नेटवर्क की जो डिटेल है ना, उसको प्रॉपर डालें। वो जहाँ यदि अनंता आपको शो हो रहा है, मीन्स आपका जो है वो ऐड हो गया। और सुनील बाकी सर, ईवीएम उससे से कोई दिक्कत इशू ये नहीं आ है रही सर। है, हाँ जी, हाँ जी। उससे दिक्कत ये आ रही है कि जैसे अपन आईडी लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे अनंता कॉइन शो ही नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, अनंता कॉइन शो नहीं हो रहा है क्या? उसमें हाँ, अनंता एक कॉइन नहीं वहाँ है। पे नहीं शो हो रहे हैं। वो नीचे ऐड करना पड़ेगा शायद आपको जो है। एक मिनट, कस्टम नेटवर्क में सर, जो हम वो मैनेज कॉइन या ऑल कॉइन करते हैं तो नीचे जो है सबसे नीचे ऑप्शन आ जाता है अनंता का। आपने एक बार चेक करके देखना आप मैंने उसमें। उसको चेक कर लिया, उसको टॉप पे ले भी आया। एक बार टॉप स्क्रीन पे। अच्छा। शेयर करके देख सकते हैं क्या सर इनकी? हाँ हाँ, वो देख सकते हैं। तो अनिल 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 राठौर जी, जी सर। सर आपका जो आरपीसी है एक बार उसको चेक कर लीजिएगा प्रॉपर। यदि उसमें कुछ एरर होगा तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर कॉइन नहीं दिखता वहां पे। तो एक बार उसको डिलीट करके वापस कनेक्ट करिएगा प्रॉपर आरपीसी के थ्रू, जो ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, तो आपको कनेक्ट होगा और दिखने भी लगेगा उसको। ठीक ठीक है, ओके सर। और हाँ, दूसरा एक मैं भी एक क्वेश्चन बार मुझे आया डाल था देता आप हूँ। लोगों का ईवीएम का। ईवीएम का मतलब ये है कि अपना जो पूरा ब्लॉकचेन है वो इथेरियम वर्चुअल मशीन के थ्रू बना है। मतलब जो दुनिया की सारी ब्लॉकचेन्स बनती हैं वो किसी न किसी एक बड़े ब्लॉकचेन से कनेक्ट होती है। तो इथेरियम, अपना जो ब्लॉकचेन है इथेरियम से कनेक्टेड है। और आप देखेंगे कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन के एड्रेस आते हैं वो सेम हमारे एड्रेस एक जैसे हैं। बिनांस भी इथेरियम पे ही बना हुआ है। बीएनबी स्मार्ट चेन जो है अपना, वो भी इथेरियम ईवीएम ही है। तो अलग अलग ब्लॉकचेन, जैसे एक्सआरपी का अलग ब्लॉकचेन है, ट्रोन का अलग ब्लॉकचेन है, डॉट का अलग ब्लॉकचेन है, सोलाना अलग ब्लॉकचेन है, इथेरियम अलग ब्लॉकचेन है। तो बहुत सारे जब ब्लॉकचेन नए डेवलप होते हैं, किसी न किसी बड़े ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते हैं, वो ईवीएम मतलब इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है, सोलाना वर्चुअल मशीन होता है, एक्सआरपी वर्चुअल मशीन होते हैं, तो कनेक्टेड होते हैं। ये अपना इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है लेकिन कनेक्टेड हमारा इथेरियम से है। तो इसके लिए आप लोगों को ईवीएम जो लिख के आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कई बार लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे कि अपना आपका ब्लॉकचेन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो इसलिए ऐसा किया जाता है कि एक्सपर्ट है, मतलब इथेरियम एक एक्सपर्ट है ब्लॉकचेन के मामले में। आपने अपनी ब्लॉकचेन बनाई तो आपने कंसल्टेंसी इथेरियम से ली, तो इसलिए, या उससे कुछ चीजें कनेक्ट किया, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉकचेन आपकी नहीं है। आपने अपना घर बनाया, किसी से कंसल्टिंग कर ली,
तो आपका ही घर रहने वाला है, जो कंसल्टेंट है उसका घर नहीं हो जाएगा आपका। लेकिन कंसल्टिंग आपने ली क्योंकि आपके पास थोड़ा सा मतलब आप एक्सपर्ट हैं सामने वाला और आप थोड़ा एक्सपर्टीज कम थी, बट आपका ही है वो, तो इसलिए कभी भी कंफ्यूजन ना हो, कोई आके बोले कि आपका ब्लॉकचेन नहीं है, तो ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। ईवीएम का जो भी अपना आइकॉन जो दिख रहा है, वो धीरे धीरे इंटीग्रेशन अभी बाकी है। जो अपना अनंता का ब्लॉक अपना आइकॉन है, वो धीरे 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 पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी अनंता ब्लॉकचेन को हर एक्सचेंज में इंटीग्रेट करना, यूएसडीटी को ट्रांसफर करना, किसी अदर क्वाइन को भी अपने ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांसफर करना, ये सारा प्रोसेस होने के लिए समय लगता है, और वो सारे धीरे धीरे प्रोसेस चल रहे हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन में सुन रहा था विड्रावल को लेकर के। विड्रावल का जो मैचिंग बोनस, अपना जो बिजनेस वॉलेट का बोनस है, वो ऑलमोस्ट जा रहा है, कल भी रात में आया है। लेकिन अभी जो अपना स्टेपमिंट वॉलेट है, क्वाइन वॉलेट है, उसमें वर्किंग चल रही है, उसका आपको रिकॉर्ड नहीं दिखता है। वो जैसे वर्किंग कंप्लीट होगी तो उसका भी सारा आना शुरू हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड में बहुत सारे वर्किंग, कल ही शाम को हमारी मीटिंग हुई थी उसको लेकर के, तो उसमें बहुत सारे टेक्निकली वर्किंग चल रही है। जैसे कंप्लीट हो सारे विड्रॉवल शुरू हो जाएंगे, किसी भी तरह से किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कंप्लीटली पूरा वर्किंग चल रहा है, और एक एक कॉइन जिसका भी है, एक बार शुरू हो गया तो प्रॉपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल गया है। और एक एयर ड्रॉप को जो बोल रहे थे, एयर ड्रॉप का वो है जिनके पास बहुत छोटे छोटे कॉइन बचे हुए हैं, आपके पास दो जो 2 4 10 कॉइन 20 कॉइन ऐसे बचे होंगे, तो एमएनटी पे वो माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जिसमें पॉपअप आ रहा है कि आप इसके लिए क्वालिफाई हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें सारे सोशल मीडिया हैं, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इस सारे का एक लिंक आता है। उस लिंक में सभी में जा करके आप उसको एक्टिवेट करिए, ज्वाइन कीजिए। उसमें कुछ लिखा है वो कॉपी करके वहाँ पेस्ट कीजिए। ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो वो जो आपका यार क्वाइन उसमें है, एमएनटी क्वाइन है, वो सीधा आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो वो प्रोसेस है उसका, अभी मैंने किया नहीं है, बट आप लोग इसको कर सकते हैं कि सोशल मीडिया मेरा पूरा इतना एक्टिवेट नहीं है हर जगह पे। तो आप जो भी थोड़ा एक्सपर्ट हो सोशल मीडिया के, वो करके एक बार देख सकते हैं, उनके एयरड्रॉप्स आ जाएंगे शायद 1 वीक या 2 वीक के अंदर वो आपके पास आ जाएंगे डायरेक्टली। तो इतना था, बाकी आप लोग कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, थैंक यू सर, जो आपने मार्गदर्शन हमें दिया, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों, अभी भी कुछ लोगों के हैंड रेस है, जिसमें से मैं एक दो लोगों को अनम्यूट करूंगा। जैसे दीपक सारदे जी का कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं उनको अनम्यूट करूँ। देन उसके बाद डॉक्टर सोनवाने जी काफ़ी समय से क्यू में हैं, तो हम आपको भी लेते हैं सर। तो दीपक जी, आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या है? सर मेरा क्वेश्चन मिस्ट्री बॉक्स से लेकर है ना। स्टेटमेंट वॉलेट में जैसे कि सर वो दिख जाता है, मतलब अनंत कॉइन, तो वो मिस्ट्री बॉक्स में नहीं दिखता है, वहां पे अभी सिर्फ एमएनटी का ही ऑप्शन आता है। अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ अभी अनंत कॉइन को लेके, और इधर की बात करेंगे, मिस्ट्री बॉक्स की बात हम इसके बात करेंगे। जैसे राजेश जी ने बताया, सारे काम चल रहे हैं, वहाँ से जो हम्म। कॉइन आएंगे अगर पहले से हमारे पास है, तो उसको हमें सेवपाल में लेके उसको माइग्रेट करना होगा, या तो जो नए वाले आ रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे वो आगे के सेशन में। अभी जो बात हो रही है, फिलहाल हमारे पास जो कॉइन है या टोकन है, उनको किस तरीके से माइग्रेट करना है, हम लोग अभी उस पर बात करते हैं। तो प्लीज़ इसके बाहर के क्वेश्चंस अभी ना लें। सोनवाने जी, अगर आपका भी इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सोनवाने जी, डॉक्टर आर एन सोनवान स्वामी जी है। आर एन स्वामी जी, आपका कोई क्वेश्चन था, शायद काफ़ी देर से आप हैं। जी, आपको अनम्यूट किया है। मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग मॉर्निंग। ट्रस्ट वॉलेट में जो एमएलटी है सर, उसको हमें माइग्रेशन में डालना है। तो सर, अभी वही प्रोसेस तो बताए थे हम लोगों ने, हाँ स्क्रीन हाँ, शेयर करके वो लेकिन वहाँ कॉइन। पे 3 वॉलेट दिखा रहा है, जब कनेक्ट करने जा रहे हैं तो सिर्फ 3 से 4 ही दिखा रहा है, ट्रस्ट वॉलेट दिखाई नहीं रहा वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे आप मैनेज वॉलेट पे जाएंगे तो कनेक्ट वॉलेट पे तो बहुत सारे वॉलेट एक साथ आपको कनेक्ट होके दिखेंगे। वॉलेट सर, वॉलेट कनेक्ट दिखाता है ऐसे, वो वॉलेट को क्लिक करेंगे तो उसमें मल्टीपल वॉलेट आ जाते हैं। वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको उस पे। वॉलेट कनेक्ट क्लिक करना होगा। जी, तो आप क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर को आएगा, क्यूआर के नीचे आप देखेंगे राइट साइड में बॉटम में ओपन लिखा होगा। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वर्ड वहां पे ओपन हो जाएंगे। ओके 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 सर। आज हो चाहे वो हो जाएगा। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो। जी। मनीष सर, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, वही सारे सर आपकी। हो गया इनका क्वेश्चन, हो गया स्वामी जी का? यस सर, कंप्लीट है सर उनका। तो
एक और क्वेश्चंस आया है अभी कि जैसे कॉइन स्टोर में जब हम इसको देखना चाहते हैं अपना अनंत कॉइन को, तो शायद कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो क्या आप स्क्रीन शेयर करके आप बता पाएंगे या मैं देखूं इधर से? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? कॉइन मैं स्टोर में कुछ लोग अनंत कॉइन को देखना चाह रहे हैं, तो उनको अनंत कॉइन कॉइन स्टोर में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें ये देख के बताना है कि आप उसको कैसे देख सकते हैं। सर एक्चुअली मेरे टैब में वो कॉइन स्टोर है नहीं यहाँ पे। सुनील सर आप शायद हैं, सुनील सर एक बार आप चेक करके बता दीजिएगा सर। सुनील सर प्लीज। मैं कर दे रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। सुनील सर, हम इसमें कुछ चीज़ें और भी कवर करना चाहेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए थे शुरू में जिनका ये कहना था कि कॉइन स्टोर को हम लोगों को कैसे केवाईसी करना है। तो अगर आप प्रॉपर पूरा की पूरा उसका रजिस्ट्रेशन से लेके केवाईसी के प्रोसेस बता दें और अनंत कॉइन कैसे देख रहे हैं, तो शायद वो पूरा एक बार में कवर हो जाएगा। दोस्तों, नया केवाईसी के लिए तो एक्चुअली उसको मेरे को पूरा डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, नया नहीं करिएगा। आप जो अपना लेफ्ट कोने पे जो ऑप्शंस आते हैं ना केवाईसी करने के, हाँ 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 या हाँ, ठीक है। यूआईडी मैं एक नंबर मिनट, मैं एक से। मिनट। जी। जी जी। तो दोस्तों, ये जो कॉल रखा गया है क्वेश्चन आंसर सेशन का, स्पेशली आप लोगों के लिए रखा गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको अपन मिलके कैसे सुधार सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उस पे। तो आप लोग प्लीज़ जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे कॉइन स्टोर की, क्योंकि भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ना है सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि कॉइन स्टोर में हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तो वो सुनील जी आपको बता रहे हैं। साथ में कॉइन स्टोर में हम अनंत कॉइन को कैसे देख सकते हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। मैं सर शो हो रहा है ना? यस सर, यस सर, यस सर, सो रहा है। ओके। देखिए, पहले तो आप प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दो चीजें हैं यहाँ पे। सुनील सर, कॉइन स्टोर आ, का मॉल कैसा दिख रहा है वो भी बता दीजिए, जो पिंक कलर का आजकल दिखता है ना कॉइन स्टोर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। शुरू से ओपन एक मिनट, क्लोज मैं करके। आपको, हाँ, 1 सेकेंड। प्ले स्टोर में ही आपको दिखा देता हूँ। हाँ, प्ले स्टोर में दिखा ये दीजिए। है क्वाइन स्टोर। ये देखिए, ये क्वाइन स्टोर से आपको जो है यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आपको क्या है, ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है, देन पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप चाहें तो आप इसकी केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, केवाईसी में आपका कंट्री नेम एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर में अपना आधार वगैरह डालते हैं। और यदि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इसके बाद मार्केट में, अब जैसे मैंने ऑलरेडी इसको जो है फेवरेट में करके रखा हुआ है। आप यदि यहाँ पे सर्च करेंगे तो ANANT, ये अनंत आ जाएगा। और इसको आप यहाँ पे ये जो स्टार बना हुआ है, इस पे आप इसको फेवरेट पे सेट कर सकते हैं, ताकि ये सामने ही आपकी जो भी एसेट आप देखना चाहें, अभी अभी आपका प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। देन साथ में जैसे ये आपका जो यूआईडी नंबर है सर, जब ये केवाईसी करेंगे तो इस यूआईडी नंबर की जरूरत पड़ेगी क्या, ये थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आपके में अभी केवाईसी नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो केवाईसी का वेरीफाइड होना भी बहुत जरूरी होता है सभी के लिए, जब आप इस हाँ हाँ, टोकन से बाय या सेल करते हैं। नहीं सो सर, एक्चुअली में मैंने ना इसका केवाईसी किया नहीं है। कोई और बात नहीं सर। अभी तक मैं, हाँ हाँ, मैंने उसको बिना केवाईसी के ही अभी तक तो मैं बाय सेल करता आया हूँ। जी तो जी इसलिए मैंने सर। इसमें केवाईसी किया नहीं था। केवाईसी तो वैसे भी सर यूट्यूब में आप देखेंगे तो केवाईसी का प्रोसेस आसानी से बताया गया है, तो कोई भी सर्च करेगा तो वहां से केवाईसी मिल जाएगा। तो चलिए, ये नहीं तो ठीक है, अपन उसको भी कर लेंगे एक बार। तो आप लोगों ये से है यहाँ रिक्वेस्ट। पे। ये ये सर 1 मिनट और बता दे रहा हूँ कि डिपॉजिट वगैरह कैसे करने हैं। जैसे अब आपने असेट पर जाना है, तो यहाँ पे स्पॉट पे आप जा सकते हैं और सर्च कर लेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ये आनंद आपने, देन आपके ये जो डिपॉजिट्स और विड्रॉल एड्रेस अलग अलग है। आप डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट पे चले जाते हैं। देन आपको अनंत सिलेक्ट करके, ये देखिए, ये आपका डिपॉजिट एड्रेस आ जाता है।
और यहाँ पर आप डिपॉजिट करके अपने कॉइन्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जिस भी वॉलेट में आपको विड्रॉल्स लेने हैं, आप विड्रॉल्स पे क्लिक करके सेंड, और यहाँ पर जो भी आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको यहाँ पे फीस दिखाएगा। तो लगभग जो है 13 अनंत कॉइन की फीस यहाँ पे आपको लगेगी जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन इधर पे करते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है, और बाकी जो भी आप उसका केवाईसी का है तो हम एक बार फिर से कर लेंगे किसी दिन अगले नेक्स्ट टेक्निकल में। ठीक है सर। हेलो। जी यस जी, सर, यस थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल ओके। से ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कॉइन स्टोर में अनंत कॉइन को कैसे देखना है, साथ ही साथ कॉइन स्टोर जो प्ले स्टोर में क्या सिंबल दिखेगा और किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपकी केवाईसी कराना जरूरी होता है। आप अगर उसकी केवाईसी करते हैं तो आपके कॉइन को आप सेल और बाय कर पाएंगे। हो सकता है अगर आपने केवाईसी नहीं कराए तो किसी कारण से आपका वो जो भी असेट है वो वहाँ पे फंस जाए, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा कि केवाईसी करना है कि नहीं करना है। कैसे केवाईसी होती है उसका पूरा की पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज लगभग हम लोगों का टाइम हो चुका है, 9:02 हो गए हैं। तो एक दो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। अगर किसी का कोई और वैलिड क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जल्दी से उसे पूछ सकते हैं। देवेंद्र साकी जी को मैं बोलूँगा अनम्यूट हो जाइए प्लीज़। आप अपना जो क्वेश्चन है तो फट से पूछ लीजिए, देवेंद्र साकी जी। जी सर, जी सर। जी सर मेरा ये पूछना था, जो हमने माइग्रेट किया है टोकन, जी, क्या हम उसको डेलीगेट्स में डाल सकते हैं? कैसे डालोगे? वही चीज़ तो पूछना था सर। सर जो टोकन आपने माइग्रेट किया है वो आपके पास अभी कॉइन बन के नहीं आया है, और जब तक कॉइन बन के नहीं आया है तब तक आप उसको कैसे डेलीगेट में डाल सकते हैं? अभी जो डेलीगेटर की जो प्रोसेस थी पहले वो खत्म हो चुकी है, जिसमें हम हाँ। लोगों ने एमएनटी के माध्यम से डेलीगेट किया था। अब जो डेलीगेशन होगा वो अनंत कॉइन के थ्रू होगा। अब अनंत कॉइन जो आपके पास आ रहे होंगे वो आप डाल सकते हैं अच्छा। डेलीगेटर। अच्छा, एक कुछ बात था इसी में सर, कि जिसकी वोटिंग कम है, जैसे मान लो किसी का आज 40 लाख है किसी सीनियर का, और किसी का 20 लाख है, तो क्या 20 लाख वाले को ज़्यादा डेलीगेट रिवॉर्ड आएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपने अपने वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से है। जिसके पास जितने ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत होगा उसको उतना ज़्यादा रिवार्ड आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे लोग किसी एक वैलिडेटर को डेलीगेट कर लें। सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट है। जिसके वोटिंग और जिसके एमएनटी जितने जिनने डिपॉजिट किया उसके रेशो से ही वो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अच्छा, जिसका चलिए। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा होंगे सर। जी अच्छा ठीक है, ओके सर। चलिए। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हो, जैसे विजय कुमार जी का कोई क्वेश्चंस है आई थिंक। विजय कुमार जी एलईएच। विजय कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सर माई सेल्फ विजय कुमार लद्दाख से बोल रहा हूँ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत हूँ। जी जी सर, बोलिए सर। तो मैं जानकारी चाहता हूँ, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मैंने पहले P2P किया था एक बार, जी। तो वहां से जो हमारा पैसा आया था अकाउंट में, हम्म। उस अकाउंट में पैसा आने के कारण वो मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। जी वो पुलिस ने उसका कारण ये बताया कि तुम्हारे पास पैसा फ्रॉड का आया है, किसी ने क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करके आपके अकाउंट में डाला है। जी तो इसका कोई सजेशन है आपके पास? सर, इसके सजेशन के लिए तो देखिए ऐसा है कि जो अकाउंट सीज हुआ है या तो आपको कोई लॉयर देखना पड़ेगा, वो अकाउंट अनलॉक कराएगा जो सीज है। तो दूसरा ये है जी कि किस केस में कितना पेमेंट आपने लेन देन किया था, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं अनंत कॉइन को लेके कर रहे हैं। आपका आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उस पर अपन ये बात करेंगे कि आपके जो भी जिनके माध्यम से आपने ये चीज़ें की है या जो आपके सीनियर हैं, एक बार आप उनके साथ चर्चा करिए। वो बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से इसको आप फ्रीज है तो उसको अनलॉक करा सकते हैं। ठीक है सर। दूसरा ये है कि अगर फाइनेंस में अभी P2P हो रहा है क्या? देखिए बाइनेंस पे अभी होगा, लेकिन बाइनेंस पे यूएसडीटी जाएगा तब होगा। आपको यहाँ पे जी कॉइन स्टोर में एमएनटी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करते देन आप बाइनेंस में जा सकते हैं।
इंसिडेंटली यूएसडीटी को वहां पे सेल कर सकते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कर कोई सकते भी हाँ। P2P आप अगर कर रहे हैं बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज से, तो पहला सजेशन ये रहेगा कि आप P2P ना ही करें कोई भी। मतलब अभी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का केस है, लेकिन अगर आप कोई भी हैं और एक्सचेंज में अगर आपके पास अगर एसेट है, तो आप P2P ना ही जी करें तो बेटर रहेगा। बिकॉज P2P में ज्यादातर संभावनाएं भी ये होती हैं कि कोई भी अनवांटेड अगर आपके खाते में ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके लिए आपको जी परेशान होना पड़ सकता है। हो सकता है 3 महीने, जी छह जी जी महीने या साल भर भी। तो बेटर सजेशन ये है कि चाहे वो बाइनेंस हो या किसी भी एक्सचेंज से, आप P2P ट्रांजेक्शन ना करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। थैंक यू, थैंक यू, बस थैंक यू सर, बस दो क्वेश्चन थे हमारे। जी। चलिए, और भी कुछ ऐसा कुछ वैलिड क्वेश्चंस है किसी का तो वो प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि हैंडरेज तो काफी लोगों के हैं और सभी को यहाँ पे बुलाना पॉसिबल नहीं। जी मनीष जी। शिवराज जी का एक क्वेश्चन था उसमें कि डेलीगेट्स का रिवॉर्ड उनको नहीं आ रहा है, और तो इसके लिए एक बार मैं उनको आंसर करना चाहूंगा इसमें कि जब मिस्टर मिन टोकन में जब आपने डेलीगेट ऑनबोर्डिंग की थी, उसके बाद कॉइन में की थी, उसके बाद अनंत के लिए दोबारा प्रोसेस बताया गया था करने के लिए, सेम प्रोसेस। यदि उन्होंने दोबारा अनंत क्वाइन की यदि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं की तो वापस कंप्लीट कर ले, तो उस केस में उन्हें फिर वहां पे रिवॉर्ड्स दिखने लगेंगे, आने लगेंगे उनके पास। तो बस मेरे एंड से इतना ही था सर, बाकी और भी क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन टाइम भी हो चला है, तो हम चाहें तो अगर एक बार और एक सेशन रख सकते हैं ताकि और किसी क्वेश्चन हो तो हमें भी उसका आंसर मिल जाए। मनीष सर, एक क्वेश्चन है जितेंद्र कुमार बंजारे जी का। जी हेलो। जी सर। इनका कहना है, सर यदि किसी की आईडी एक्सपायर हो चुका है तो उसमें वेस्टिंग कॉइन है, वो कॉइन उसी वॉलेट में आएगा कि नहीं, या फिर उस आईडी को टॉप अप करना जरूरी है, प्लीज बताएं। देखिए, यदि प्लान यदि आपका एक्सपायर भी हो गया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वॉलेट एक्टिव रहेगा। रही बात आपकी बट आपको उसमें क्या रहेगा कि पर डे जो आप 10,000 स्टेप करते हैं उससे आपको कॉइन आना बंद हो जाएंगे। बट जो आपके वेस्टिंग वॉलेट में जो जो आपके टोकन जो कॉइन है वो आपके सेम डेट पे रिलीज हो जाएंगे जैसा कि उसमें बताया गया है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वॉलेट एक्टिव रहेगा। रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसे टॉप अप करेंगे तभी आपके वेस्टिंग वॉलेट से कॉइन आएंगे। आई होप आपको शायद आंसर मिल गया होगा इसका। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या सजेशन है, और ये सजेशन मैं चाहूँगा आशीष जी के माध्यम से बताया जाए। कोई सुनील चढ़िया जी हैं, इन्होंने बोला है। सो आशीष सर, एक बार मैं फिर से आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक बार फिर से लोगों को एक्साइटेड कर दें। जो हमारे ऑफर्स चल रहे हैं या कंपनी ने जो 1-2 दिन के लिए ऑफर को एक्सटेंड किया है, एक बार आप अपने तरफ से उस ऑफर को लोगों के बीच में बताने का प्रयास करें प्लीज़। ओके, तो सबसे मेन चीज ये है कि जो लोग अभी सीरियस नोट में वर्किंग कर रहे थे और टीम में काफी लोगों को चैलेंजेस आए किस चीज को लेकर, आईडी एक्टिवेशन को लेकर। बहुत सारे लोगों को सेपपाल से या ट्रस्ट वॉलेट से आईडी लगाने में इश्यूज आ रहा था। सो हमने कंपनी मैनेजमेंट में जो हमारे मेंटर्स हैं उनसे डिस्कशन किया हुआ था। सो अभी हम सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो अभी हमारा थाईलैंड का ट्रिप चल रहा था वो हमको एक्सटेंड किया गया है, और ये इस हफ्ते रहेगा। मतलब कि ये सैटरडे का जो दिन आ रहा है, सैटरडे तक ये ऑफर जो है अपने आज और कल तक के लिए जो है अवेलेबल रहेगा। आप सभी लोगों से ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास एक बेस्ट मौका है कि आप उस ऑफर को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अभी तक करीब करीब 200 से ज्यादा क्वालिफायर हो चुके हैं, और एक बहुत ही छोटा टारगेट है। और इस छोटे से टारगेट को अगर आप अचीव करते हैं तो नो डाउट जो मोमेंटम आने वाला है आपका बिजनेस में दिसंबर के बाद से या जनवरी में, जब सभी लोग पूरी टीम जो है जाएगी, तो उसका एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों के पास ये 2 दिन का टाइम है, फ्राइडे और सैटरडे का जो टाइम है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज करिए कि आप इस ऑफर को क्वालिफाई करें। और जो भी व्यक्ति जो है, ये क्वालिफिकेशन का रूल सेम रहेगा कि नए एक्टिवेशन पे ही ये ऑफर क्वालिफाई है। अब इसमें एक प्लस चीज है, आपको और बता देता हूँ क्या होगा। जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने या कल किसी व्यक्ति ने, गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन किसी व्यक्ति ने $1,000 की आईडी लगा दी थी, नई आईडी लगा दी थी, या $500 की आईडी नहीं लगा दी थी, तो वो उसमें अगर 1500 का और टॉपअप कर लेता है तो भी वो एप्लीकेबल रहेगा। बट ये नई आईडी के लिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मंगलवार या बुधवार के दिन 500 का सब्सक्रिप्शन लिया या 1000 का सब्सक्रिप्शन लिया, तो मात्र वो 1000 और उसमें अपग्रेड कर देता है, तो टोटल $2,000 का नया सब्सक्रिप्शन उसका हो जाएगा। तो
तो भी वो ऑफर के लिए क्वालिफाई रहेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त अभी ऑफर चल रहा है, तो उसको आप मैक्सिमम लेवरेज उठाइए, बिकॉज एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो है हमको देखने को मिलेगा थाईलैंड में, करीब करीब 1000 लोगों का। और उस इवेंट में जितने लोग भी जाएंगे या जितने लोगों की टीमें जाएंगी, तो मैं लास्ट मैंने अपनी मीटिंग में बताया था कि एक बिजनेस का जो मोमेंटम क्रिएट होता है वो ट्रिप से होता है, टूर से होता है। तो इसका आप मैक्सिमम लेवरेज उठाइए। तो अभी सैटरडे तक की अपडेट यही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं काफ़ी एक्साइटेड होंगे दोबारा से इस ट्रिप को अचीव करने के लिए, क्योंकि किसी कारण से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस ट्रिप को अचीव नहीं कर पाया था, टारगेट नहीं कर पाया था, क्योंकि समय बहुत कम था, सिर्फ एक दिन का समय था, बाद में एक्सटेंड करके 2 दिन और बढ़ाया गया। अभी कल कुछ खास डिमांड्स थी जिसके चलते ये 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया गया। तो आज का दिन और कल का दिन है, अगर आप $2000 की आईडी लगाते हैं किसी भी नई आईडी पे, ये ट्रिप आप क्वालिफाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो अगले कॉल पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सो मनीष जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज के इस कॉल को यहीं पे एंड कर दिया जाए, और थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो काफ़ी पेशेंसफुली आप लोगों ने पूरे कॉल को अटेंड किया और साथ में कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास किया जिसके जवाब आपको देने का हम लोगों ने प्रयास किया था। तो इसी के साथ हम आज की इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।